आपने सीखा और समझा पार्ट 4। मौखिक प्रश्न है। सबसे पहले राजस्थान की कोई एक लोक कथा सुनाइए जो आपने अपने बड़ों से सुनी हो। तो ये आपको खुद को करना है क्वेश्चन। तो आप ना कोई भी आपको जिन्होंने आपको बड़ों से कोई भी एक कहानी सुनी है, लोक कथा सुनी है, उसके बारे में बताना है। जैसे मान लो एक मूर्ख राजा और बुद्धिमान मंत्री की कहानी है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक मूर्ख राजा रहता था। राजा बहुत घमंडी था और सोचता था कि वही सबसे बुद्धिमान है। वह हमेशा बिना सोचे समझे फैसले कर देता था, जिससे कि प्रजा क्या बहुत परेशान होती थी। राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जो शांत और समझदार स्वभाव का था। वह हमेशा राजा को सही सलाह देता था, लेकिन राजा कभी उसकी बात ठीक से नहीं सुनता था। तो एक दिन की बात है, राजा ने देखा कि उसके महल के बगीचे में एक पेड़ सूख गया है। उसने गुस्से में कहा, इस पेड़ को जिसने लगाया था उसे फांसी दे दो। ये पेड़ सूख गया, इसका मतलब उसने ठीक से देखभाल नहीं की। सिपाही उस माली को पकड़ लाए। माली रोने लगा और बोला, महाराज, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन बारिश नहीं हुई, इसलिए पेड़ सूख गया। बुद्धिमान मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यदि किसी की गलती से पेड़ सूखा है तो दोषी बरसात है, इसलिए बरसात को सजा दीजिए। राजा ये सुनकर सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माली को छोड़ दिया और मंत्री से कहा, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारी समझ ने मुझे मूर्ख बनने से बचा लिया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए। समझदार लोगों की बात हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए। सच्ची बुद्धिमानी धैर्य और सोच विचार में होती है। फिर अपने को ना मौखिक प्रश्न सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इधर। आपके गांव या शहर में कौन से प्रसिद्ध स्थल या त्योहार के बारे में लोग सबसे अधिक बात करते हैं, उसे अपने शब्दों के अंदर आपको क्या करना है, बताना है। तो अपन देखो, जैसे राजस्थान के अंदर क्या है, मेरे गांव में ना मतलब गणगौर और तीज का क्या त्यौहार क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर राजस्थान का पारंपरिक भोजन क्या है, दाल बाटी चूरमा है। और मुझे घेवर मिठाई सबसे अधिक पसंद है क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट होती है। लोक नृत्य के अंदर अपन लिखेंगे कि हमारे क्षेत्र में घूमर और कालबेलिया प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यदि एक दिन के लिए शिक्षक बन जाऊं तो मैं बच्चों को खेल खेल में पढ़ाऊंगी और सफाई का महत्व बताऊंगी। तो ये आपको ना अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन है जो बताने हैं। फिर लिखित अभ्यास या सही उत्तर का आप चूज करना है। खेजड़ी मुख्यतः किस राज्य में पाया जाने वाला वृक्ष है, तो खेजड़ी क्या राजस्थान में पाया जाता है। फिर है राजस्थान की राजधानी है जयपुर। घूमर किस प्रकार की कला है, नृत्य है। राजस्थान में मकर संक्रांति विशेष रूप से पतंग उड़ाने के लिए क्या है, फेमस है। फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पौधे हमें खालिस्तान में अपन भरेंगे, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। फिर है चंद्रमा की आकृति घटती बढ़ती हर दिन में बदलती है। ऊंट को राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जयपुर शहर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान का नाम है थार मरुस्थल। फिर है घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इस तरीके से जो आपको गहरे शब्दों में दे रखी है वो क्या है, खालिस्तान है, उसको अपन ने फिल किया है। फिर आपको सही और गलत का निशान लगाना है। खेजड़ी वृक्ष का कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसा नहीं है। फिर आपके जयपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, तो गलत है। राजस्थान में केवल एक ही लोक नृत्य पाया जाता है, तो ये भी गलत है। राजस्थान के प्रमुख त्योहार तीज और गणगौर है, सही है। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में स्थित है, तो ये भी सही है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर उदयपुर है, तो गलत है क्योंकि सबसे बड़ा शहर जयपुर है। फिर 2 या 3 पंक्तियों में आंसर लिखना है आपको। चंद्रमा की रोशनी कहाँ से आती है, तो चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, वह सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है, जिससे वह रात में चमकता दिखाई देता है। फिर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, अमृता देवी और उनके समुदाय ने वृक्षों की रक्षा के लिए क्या किया। तो अमृता देवी और बिश्नोई समुदाय ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने पेड़ों को कटने नहीं दिया। फिर है राजस्थान के पारंपरिक पहनावे में कौन कौन से वस्त्र शामिल होते हैं, तो पुरुष के धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं, महिलाएं घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती है। इनके वस्त्र क्या रंगीन और सुंदर होते हैं। फिर है राजस्थान में पानी की समस्या को हल करने के लिए लोग क्या उपाय करते हैं, तो लोग तालाब, कुएं, टांके बनाते हैं और वर्षा का जल संग्रह करते हैं। पानी बचाने की परंपरा भी अपनाई जाती है। फिर है आपके अनुसार राजस्थान की सबसे रोचक बात क्या है, तो राजस्थान की सबसे रोचक बात है वहाँ की रंगीन संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत और मरुभूमि में बसे सुंदर किले। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य है, तो राजस्थान की लोक नृत्य आपको सभी को पता है कि घूमर है, कालबेलिया है, चक्री है,
गवर है, ये सब क्या है, बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। फिर है पंचायत गांव में कौन कौन से कार्य करवाती है। तो पंचायत क्या है, गांव में सफाई, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े कार्य करवाती है तथा लोगों की समस्याओं को हल करती है। फिर आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, अपने आप या स्कूल के आसपास के पेड़ पौधों की सूची और उनके उपयोग। तो पेड़ पौधों का नाम जैसे नीम है, इसका उपयोग क्या है, दवाई और छाया देने वाला वृक्ष है। ये पीपल क्या है, ऑक्सीजन देने वाला पवित्र वृक्ष है, पूजा में भी यूज लेते हैं इसको। आम क्या है, फल देता है और लकड़ी में उपयोगी है। तुलसी औषधीय पौधा है, गेंदा फूल सजावट और पूजा के अंदर क्या है, प्रयोग में किया जाता है।